हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके देन अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग जो था ना वो नशे की हालत में हमारे वांग जी के घर में आया था। उसने कुत्तों की दो आंखों को देखकर वो डर चुका था। उसे लगा था कि ये भूत है। इसके कारण वो दौड़ते हुए हमारे वांग जी के ऊपर जाकर कूद चुका था। एंड देन जिसके बाद वांग जी और विंग के बीच में कुछ बातें हुई थी, जहाँ पे हमारे विंग ने उसे ब्लेम किया था कि तुम ये सारी चीज़ें जो है ना सारे स्टूडेंट के साथ करते होंगे मेरे अलावा। जहाँ पे वांग जी ने उसे एक्सप्लेन किया था कि नहीं, वो बस तुम्हारे साथ ही मैं ये सब करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ, बाकी किसी के साथ मैं ये सब नहीं करता हूँ। ऐसे ही जो है ना हमारे वांग जी ने विंग को एक्सप्लेन किया था। देन उसके बाद वांग जी ने गार्ड से कुछ कहा था क्योंकि विंग के दोस्त बाहर थे, इसके कारण गार्ड से कुछ कहकर वांग जी विंग को बेड पर सुलाने के बाद वांग जी विंग को बैक से हक करके ऐसे सो चुका था। अब यहाँ से डायरेक्टली हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी उठ चुका था। उठने के बाद बस हमारे वांग जी का ध्यान विंग की तरफ था। वांग जी बहुत बार सोच चुका है कि विंग उसके साइड में ऐसा लेटा हुआ होगा करके, एक ही बेड पे वो दोनों बेड को शेयर कर रहे होंगे करके। वांग जी ने बहुत बार सोचा है, बट कल रात को उन दोनों ने सेम ऐसे ही किया है। वांग जी इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था। उसके फेस पे स्माइल थी ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि विंग उसके पास है, यहाँ पे बेड पर लेटा हुआ है करके। वांग जी ये देख के थोड़ा सा खुश था। एंड देन उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, उसके बालों को सहलाते जा रहा था। बट विंग अभी भी प्यार से सोया हुआ था, अभी तक वो प्यार से सोया हुआ था। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के बालों को सहलाते हुए कहते, विंग 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 उठो, विंग उठ जाओ विंग, ऐसे वांग जी कह रहा था। बट विंग पूरी तरह से नींद में था, वो विंग उठना ही नहीं चाहता था। वांग जी मन में कहता है कि हाँ, ये इतना ज़्यादा सोता है ना कि सच में हर बार इसके ऊपर मैं पानी डाल के इसे उठाता हूँ, बट अब मैं कैसे उठा सकता हूँ? वो इतना ज़्यादा प्यारा जो लग रहा है और ऊपर से मेरे बेड में है, तो मैं उसे इस तरह से नहीं उठाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांग जी कहता है। देन कहता है कि मेरे पास एक नया तरीका है उठाने के लिए। हाँ, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के शर्ट की बटन्स को धीरे धीरे ओपन करता है, जहाँ पे हमारा विंग अभी भी नींद में था। बट वांग जी फिर से विंग के नेक के पास आकर वहाँ पे धीरे से बाइट करता है, जिस कारण विंग नींद में ही आउच की आवाज़ निकालता है। फिर लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है, सक करता है। ऐसे विंग के नेक के अराउंड धीरे धीरे वो करते जा रहा था और विंग जस्ट नींद में ही चिल्ला रहा था। और वांग जी उसे स्वीट वाला जो टॉर्चर कर रहा था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वांग जी ज़ोर से बाइट करके विंग को डायरेक्टली उठा नहीं रहा था। विंग को धीरे से बाइट करता और धीरे से लिक करता और सक करता वहाँ पर, बस वो ऐसे करते जा रहा था। और विंग बस नींद में आउच ऊच ऐसे वो करते जा रहा था, बस और कुछ भी नहीं। और वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही करते रह रहा था। इस कारण विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो वहाँ पे देखता है और विंग कहता है, डेविल टीचर, आप मेरे सपने में भी मुझे खा रहे हो, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जब ये सुनता है ना, वांग जी अपने सर को ऊपर करता है और विंग को देखता है और कहता है कि क्या ये सपना है विंग? विंग जिस कहता है कि सपने से चले जाओ ना टीचर, हाँ ऐसे मत करो ना, ऐसे विंग कह रहा था। और विंग अपनी आंखों को फिर से बंद कर देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, ओ क्या मैं ये सब सपने में करता हूँ? ऐसे जो ना विंग कहता है, वांग जी मन में कहता है। देन वांग जी फिर से विंग के जो निपल्स के पास आ जाता है। देन वहाँ पे धीरे से बाइट करता है, जिसके कारण जो है ना विंग जिस अपनी आंखों को ओपन करता है और जो ना अपनी छोटी छोटी आंखों से जिस वांग जी को देख रहा था, वांग जी क्या कर रहा है? विंग कहता है मत करो, ऐसे विंग धीरे से कहता है। बट वांग जी फिर से बाइट करता है, जिस कारण विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। वांग जी बाइट करता है, लिक करता है, बाइट करता है, लिक करता है उसके निपल्स पे। और विंग अपनी पूरी आंखों को खोलते कहता है, सर, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है ऐसे कहता है। देन वांग जी फिर से उसे ये करता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हाँ, मुझे सपने में भी ठीक से सोने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो सर? ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी फिर विंग के निपल्स को ज़ोर से स्क्वीज़ करता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहते सर, ऐसे वो चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये सपना लग रहा है? जहाँ पे विंग कहता है हाँ, और विंग इस कमरे को देखता है और ये कमरा तो उसका नहीं है। विंग कहते मैं कहाँ हूँ? क्या आप मुझे किडनैप करके यहाँ पे लेके आए गए हो सर? जहाँ पे वांग जी कहता है मैं लेके आया हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स आप ही लेके आ सकते हो, वरना मैं तो यहाँ पे आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कौन सी जगह है? ये किसका कमरा है? हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? विंग कहता है क्या याद होना चाहिए मुझे? हाँ, जहाँ पे वांग जी थे कल रात के बारे में। विंग कहता है हाँ, क्या कल रात के बारे में? क्या मुझे कुछ याद नहीं है। और क्या आप मुझे किडनैप करके लाए? हाँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, आप मुझे वहाँ से किडनैप करके लेके आए हो। जहाँ पे वांग जी ये सुनते हुए विंग को देख रहा, तो कहते विंग तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूँगा भला? विंग कहता है हाँ, और किडनैप करके आप ये सब कर रहे हो मेरे साथ, ऐसे कहते हो जो ना विंग अपनी शर्ट को अच्छे से ढक देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसा नहीं है।
जहाँ पे विंग कहता कि हाँ आपने तो मुझे छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ गए हो सर। जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे यहाँ से जाना है। वांगजी कहते विंग चले जाना तुम। विंग कहता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कहते हुए ना विंग जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है और वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था और वांगजी कहते हैं क्या तुम्हें कल रात की बात कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं। ऐसे वांगजी सोच रहा था और विंग जाते हुए कहते मैं यहाँ पे कैसे आया भला? हाँ मैं कैसे आया? ऐसे विंग जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था। नीचे आते देखता है कि उसके दोस्त यहाँ वहाँ पड़े हुए एंड कुरैन उन लोगों को अपने सर पे हाथ रखते हुए देख रहा था। जहाँ पे जो है ना विंग उनको देखकर कहते हैं नींग, मैम्या, विंचिंग, चेंग, शुयांग, तुम लोग यहाँ पे ऐसे क्यों पड़े हुए हो? हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे सारे लोग जो इधर से उधर पड़े हुए थे, यहाँ तक कि शीचान के कदमों में जो न्यूज़ैन पड़ा हुआ था, जहाँ शीचान के कदमों में न्यूज़ैन पड़ा हुआ था, जहाँ पे शीचान का इन लोगों को देख रहे थे। जहाँ पे कुरान कहता है आजकल के बच्चे को अगर ड्रिंक संभाली नहीं जाती तो पीनी क्यों चाहिए? हाँ पीनी ही नहीं चाहिए, इनको कुछ समझ भी नहीं आता। और यहाँ पे ऐसे लावारिसी की तरह पड़े हुए हैं। इनके माँ बाप को बुलाओ। शीचान कहते हैं अंकल रहने दीजिए ना, वो उठ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो शीचान कहते हैं ऐसे कहते हैं। तो कुरान कहता है कि मेरे बच्चों ने, तुम लोगों ने तो ऐसा कभी किया नहीं, पर इन लोगों को देखो कैसे लावारिसी की तरह पड़े हुए हैं। हाँ इन लोगों को समझ में भी है ये कैसे ऐसे इस तरह से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हाँ इन लोगों को रूम में नहीं निकाल लेके जाने चाहिए था कि तुमको कल इस लड़के ने हमारी नींद ख़राब कर दी थी, उस विभूषा ने, और अभी ये लड़के सुबह का ब्रेकफास्ट ठीक से करने नहीं देने वाले। ऐसे वो कहता है कुरान। जहाँ पे शियन कहते हैं कि अंकल आपके कमरे में ब्रेकफास्ट भेज दूंगा, आप जाइए। ऐसे कहते हैं। देन विंग नीचे कहते हैं ओह शुयांग, ऐसे विंग करते उठा रहा था। जहाँ पे शियन कहते हैं कि लगता है कि विंग वो अच्छे से सो रहे करके। जहाँ पे विंग कहते हैं सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हर बार तो मैं कुंभकर्ण की औलाद बन जाता हूँ, बट यहाँ पे आज मेरे दोस्त ऐसे सोए हुए यहाँ वहाँ पड़े हुए वेंचिंग एंड जो चेंग थे ना वो एक दूसरे को हक करे हुए थे। जहाँ पे विंग कहता है इन लोगों का शराब नींद में भी रोमांस स्टार्ट ही है। ऐसे जो ना विंग कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता हाँ अब हमेशा की तरह जो सर मेरे लिए हमेशा करते थे आज मुझे वही करना होगा। ऐसे कहते हैं। विंग कहता है कि क्या कोई पानी लेके आ सकता है प्लीज़? ऐसे कहता है। जहाँ पे शेन कहते क्यों विंग? विंग कहता है मुझे पानी चाहिए था। ऐसे कहता है। जहाँ पे शेन कहता है ठीक है इसके लिए पानी लेके आओ। ऐसे कहता है। जहाँ पे जो सर्वेंट थी ना एक मग और ग्लास लेके आ जाती है। जहाँ पे विंग ग्लास में पानी डालता है। जहाँ पे शेन को लग रहा था कि विंग अभी पानी पिएगा करके, बट विंग उस पानी को लेता है। देन जो है ना चेंग एंड वेंचिंग के मुँह पे डाल देता है। शुयांग सबके सारे लोगों के मुंह पे वो पानी डाल देते, जिसके विंग सभी लोग जो नी उड़ चुके थे। कहते ये क्या हो रहा है, कहाँ बारिश आ रही है? ऐसे वो कहते जल्दी उठकर बैठ चुके थे। जहाँ पे विंग उन लोगों को देख रहा था घुर के। तो उसके दोस्त कहते कि विंग क्या हुआ है और क्या ये तुमने हमारे ऊपर डाला? विंग कहते कि ऑफकोर्स मैं ही डालूंगा। और तुम लोग पता है तुम लोग किस तरह से सो रहे थे? तो लोग कहते क्या हम सो रहे थे और हम है कहाँ पे? ऐसे वो लोग इधर उधर देख रहे थे और इधर उधर देखते ओ माय गॉड ये तो लानवांग जी का घर है ना। तो विंग कहता है कि ऑफकोर्स मेरे टीचर का घर है और तुम लोग किस तरह से सो रहे हो? हाँ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग सॉरी और इधर उधर देखते। जहाँ पे शीशन नजर आते, शीशन बस स्माइल करते हुए देख रहे थे और कहते गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो आई एम सॉरी और सब लोग जल्दी से खड़े हो जाते। खड़े होने के जल्दी में जो ना न्यूज़ अंदर फिसल जाते हैं अपनी जगह से, क्योंकि जो पानी नीचे गिरा हुआ था इसके घर फिसल जाता है। जहाँ पे न्यूज़ आउच ऐसे कहता है। जहाँ पे शेन कहते ओ ठीक से ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सब लोग खड़े हो जाते हैं कहते सॉरी माफ़ कर दीजिए। शेन कहते हैं कि कोई बात नहीं। और शेन कहता है कि तुम लोग फ्रेश हो जाओ, साइड में रूम है आप लोग जा सकते हो। लड़कियाँ इस दूसरे रूम में फ्रेश हो सकती है और लड़की इस रूम में। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो सब लोग कहते हैं नहीं हम चले जाएंगे, नहीं हम चले जाएंगे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे, बट शेन कहते हैं कोई बात नहीं आप कर सकते हो, आप फ्रेश हो जाओ। वैसे अभी हम सब लोग निकलने ही वाले हैं तो आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके ही निकल जाइएगा। जहाँ पे वो लोग ओके ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि विंग ये सब तुम्हारी गलती है। तो विंग कहते मेरी गलती मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ तो सारे दोस्त विंग को ब्लेम करते हुए कहते तुम ही यहाँ पे हमें लेके आए थे, तुम नशे की हालत में कार चलाने में चाहते थे, बट हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे लेके आए और तुम दीवार फाड़ कर यहाँ पे आए थे, तुम यहाँ पे आए थे। जहाँ पे कहते क्या मैं आया था? मैं क्यों आया था भला यहाँ पे? हाँ तो सारे दोस्त कहते विंग तुम ही तो लानवांग जी से कुछ पूछना चाहते थे, तुम्हें उससे गुस्सा आ रहा था। हमने तुम्हें पूछा था कि तुम लानवांग जी से क्यों गुस्सा करे हो, पर तुमने हमें बताया नहीं था और तुम यहाँ पे आ गए थे और लानवांग जी से तुम मिलने तो गए थे और तुम्हें यहाँ आने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता है। बस हमें बाहर आया एक बटलर एंड वो हमें अंदर लेके आ गया, बस हमें इतना पता है। विंग कहता ओ अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं खुद यहाँ पे आया था है ना? तो लोग कहते कि हाँ तुम खुद आए थे। विंग कहता ओके। और विंग कहता कि ओ माय गॉड मैं सर पे फालतू में ही चला दिया और सर को बोल रहा था कि उन्होंने मुझे किडनैप किया होगा। ऐसे विंग सोच रहा था। बट विंग कहता कि चलो हम सब लोग फ्रेश हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, मेरे मॉम डैड भी आज रिटर्न आ जाएंगे। तो वो लोग कहते कि हाँ ठीक है ज़रूर चलते हैं। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग अपने बारी जो ना सब लोग फ्रेश हो जाते हैं। बारी सब लोग फ्रेश होने के बाद जो है ना वो लोग बाहर आते हैं। जहाँ पे उन लोगों ने सेम वही कपड़े पहने थे वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो ना ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे शीशान बैठे हुए थे। कुछ टाइम के बाद हमारा लानवांग जी आकर ज्वाइन करता है।
जहाँ पे विंग लानवांग जी को देखता है, जहाँ पे लानवांग जी बस स्ट्रेट फेस के साथ वहाँ पे आके बैठा है। वहाँ पे ब्रेकफास्ट आकर सर्व किया जाता है, जहाँ पे सारे लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जी अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर ध्यान दे रहा था। जहाँ पे विंग कहता है आई एम सॉरी सर, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ऐसे विंग कह रहा था। बट विंग मन में कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों आया था। और विंग ऐसे जो ना खाते हुए जो ना सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश करता है। विंग को याद आता है कि मैंने लानवांग जी से कहा था तुम सारे स्टूडेंट के साथ ये सब करते होंगे, वो सब होता होगा। विंग यही सोच रहा था और कहता क्या मैं ये सब बोलने के लिए आया था, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर डाला, ऐसे विंग सोच रहा था। बट लानवांग जी का ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद लानवांग जी अपने ब्रदर की ओर देखते हैं, ब्रदर मैं चलता हूँ, ऐसे जो ना वो कहते हैं। जब शेन कहते वांग जी इतनी जल्दी, तुम्हारी फ्लाइट में तो थोड़ा टाइम है ना। तो शेन कहते वांग जी कहते हैं कि गगा अगर मैं जल्दी चला जाऊँगा तो ये अच्छा ही होगा ना गगा, क्योंकि जल्दी पहुँचूंगा तो जल्दी फ्लाइट में जा पाऊँगा। जहाँ पे शेन कहते बट वांग जी फ्लाइट तो अपने टाइम पर आएगी ना। तो वांग जी कहते हैं मुझे कुछ काम भी है गगा, ऐसे कहता है। दैन वांग जी खड़े होकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी ने मुझे देखा तक नहीं, हाँ मुझे कुछ कहा भी नहीं। ऐसे जो ना विंग सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी, ऐसे विंग सोच रहा था और विंग मन में कहता है कि सर तो अब 2 दिन तक वापस नहीं आने वाले। जहाँ पे शीशान कहता है कि विंग क्या तुम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो वो लोग कहते कि हाँ हाँ हम लोगों का हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता है बट वो कहाँ चले गए हैं, आपने मुझे बताया नहीं, टीचर ने मुझे बताया नहीं था। जहाँ पे शेन कहता है ओ वो ना। जहाँ पे शेन कहते कि वो मेरी मॉम डैड आज डेथ एनिवर्सरी है। तो विंग कहता है हाँ। तो कहते कि तो इसलिए हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पे विंग कहते कहाँ, फ्लाइट से। तो वो कहते कि हाँ अदर कंट्री में उनकी जो कब्र बनाई गई है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जहाँ पे विंग कहते ओ सॉरी। जहाँ पे कहते कोई बात नहीं। विंग अपने दोस्त को देखते चलो जल्दी, ऐसे कहते। जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि हाँ। जहाँ पे शेन कहते माफ़ कर दीजिएगा कि हम आपको यहाँ पे आज जाने के लिए कह रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना, हम ज़रूर आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। विंग कहते कोई बात नहीं, और वैसे भी हम बिन बुलाए मेहमान थे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शीजन कहता है कि नहीं तुम जो मेरे भाई के स्टूडेंट हो, बेस्ट स्टूडेंट हो। विंग कहते बेस्ट तो नहीं कह सकता, मैं अभी तक इंग्लिश सिखाई नहीं हूँ। तो शीजन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग और अपने उसके दोस्त बाहर आते हैं, जहाँ पे अभी विंचिंग कार चला रही थी और विंग मन में सोच रहा था कि क्या आज उसके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। देन विंच कहता है ओ माय गॉड आज मिस्टर टीचर के लिए कितना बुरा दिन है ना। तो विंग कहता है कि छोड़ो। उसके दोस्त बोलते कि हाँ, उसके फेस से ही साफ साफ नज़र आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ जब जाने के टाइम वो नज़र आ रहा था, बट कमरे में तो वो मेरे साथ और कुछ कर रहा था। हाँ क्या है इसके दिमाग में चलता पता नहीं, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग के दोस्त आ चुके थे वहाँ पे, क्योंकि विंग की कार जो थी ना, वो विंग की कार उसके दोस्त लेके चले जाते हैं और विंग अपने घर में पहुंच चुका था। घर में पहुंचने के बाद जैसे अपने कमरे में जा रहा था, तभी जो वहाँ पे सर्वेंट थी ना, वो कहती कि मास्टर आपके लिए कॉफ़ी। विंग कहता कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग पी लीजिएगा। मॉम डैड आए, वो लोग कहते कि नहीं अभी तक नहीं आए। विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो जो ना पहले एक अच्छा सा शावर लेता है, अपनी बॉडी से पूरी सारी चीज़ों को हटा देता है। जहाँ पे विंग शावर लेते हुए जो ना अपनी चेस्ट एरिया की ओर देखता है, जहाँ पे वो फूल चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने लिख किया था एंड पिंच भी किया था। जहाँ पे विंग उसे देखता है और वांग जी ने जो किया था उसे याद आने के बाद विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। और विंग कहता है बेशर्म इंसान, आज उसके मॉम डैड की डेथ है एनिवर्सरी, बट फिर भी वो सब मेरे साथ कर रहा था। हाँ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि बट फिर भी आप ही हो जो ये सब पढ़ने के बाद मुझे फील होता है। हाँ टीचर, ऐसे विंग मन में कह रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना अपने कमरे में वापस आता है। कमरे में वापस आने के बाद खुद को अपने आप को देखते हुए मन में सोचता है कि कल रात को जितना कुछ भी जो कुछ भी किया हो मैंने, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, बट शायद से मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा, वरना टीचर मुझे कुछ ना कुछ बोलते ना। ऐसे विंग सोच रहा था, बट कोई बात नहीं। विंग मन में कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसे विंग कहता है, क्योंकि विंग को याद नहीं है वांग जी ने उसके सामने प्यार को कन्फेस किया था या कुछ और कहा था करके। विंग को कुछ भी याद नहीं है। विंग को कुछ चीज़ें ही याद है, क्योंकि विंग का जो ड्रिंकिंग लेवल है ना वो अच्छा तो है, बट वो भुलक्कड़ भी है हमेशा की तरह। इसलिए जिसके बाद जो ना हमारे विंग शावर लेने के बाद वो आता है, अपना जो है ना अपने डैड ने जो फाइल्स दी थी ना, उन फाइल्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है, उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे काम दिया था उसके डैड ने, तो विंग को ये काम करना ज़रूरी ही था अपने डैड के लिए। तो विंग अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन विंग ऐसे ही काम करते रहता है। जहाँ पे उसके मॉम डैडी वापस आ चुके थे, विंग अपने मॉम डैड से मिलता है, अपने मॉम डैड से बातें करता है। जहाँ उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुमने क्या किया है, कैसा रहा तुम्हारा इतना दिन। जहाँ पे विंग अपने दिन के बारे में बताता है कि सब कुछ नॉर्मल था करके, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, सिर्फ टीचर आए थे कुछ टाइम के लिए, ऐसे बताते। जहाँ पे वो कहते कि हाँ हमें पता है आज वो 2-3 दिन तक नहीं आ पाएगा।
तो विंग कहता है कि हाँ बट मॉम डैड हम इतने सालों के बाद अभी 1 साल हो चुका है, बट उन्होंने पहले तो ऐसी छुट्टी नहीं ली थी। तो उसके डैड कहते हैं कि विंग उसने छुट्टी नहीं ली थी बट तुमने तो छुट्टी ली थी ना। विंग कहता हाँ। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम हमेशा छुट्टी लेते थे उसके पास से, तुम्हें कहीं ना कहीं जाना रहता था तो तुम छुट्टी लेके चले जाते थे। देन वांग जी ने कभी इस तरह से छुट्टी ली ही नहीं, बट इस बार तुम कहीं पे गई नहीं इस दिन पे, तो उसी ने खुद छुट्टी ले ली। तो विंग कहता ओ हाँ हाँ सही कहा डैड सही कहा। तो उसके डैड कहते और तुम इतना क्यों पूछ रहे हो। तो विंग कहता कुछ नहीं डैड। तो उसके डैड कहते तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना। तो विंग कहता नहीं डैड बस एक छोटी सी गड़बड़ की। तो उसके डैड कहते क्या। तो विंग कहता आपकी जो एक्स टीचर थे कुरैन उनके घर गया था जहाँ पे जो वी चांस क्या। तो विंग कहते कि हाँ डैड मैं उनके घर गया था एंड उनको देखा मैंने, सच में वो रूड लग रहे थे डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ ऑफकोर्स वो रूडी होंगे बट तुम क्यों गए थे। विंग कहता डैड वो ना। तो उसके डैड कहते बोलो। जहाँ पे विंग जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बता देता है कि वांग जी के पास वो गया था, वो बात करने के लिए गया था। तो उसके डैड कहते कि क्या बात है विंग इतनी रात को कौन बस बात करने के लिए जाता है अपने टीचर के साथ। तो विंग कहता कुछ नहीं डैड बस एक सवाल था, वही सवाल पूछने के लिए गया था। तो उसके डैड कहते कि हाँ अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं क्या कहूँगा। तो विंग कहता आप संभाल सकते हो ना डैड, मुझे आप पे यकीन है आप सब कुछ संभाल सकते हो डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि मेरा 1 नंबर का शैतान बेटा है। विंग कहता शैतान मत कहिए डैड, मैं आपका प्यारा सा बेटा हूँ। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ चलो ठीक है, तो तब तक तुम जो ना ऑफिस में जा सकते हो, सिर्फ कुछ फाइल पे साइन मत करना, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता तब तक किसी भी फाइल पे साइन मत करना। देन सारी चीज़ों को तुम कर सकते हो, ठीक है, लोगों को कमांड दे सकते हो। तो विंग कहता ओके। जिसके बाद उसके डैड कहते कि ठीक है रेडी हो जाओ निकलो। विंग कहता अभी। तो उसके डैड कहते कि हाँ और अब वैसे भी घर पर बैठ के क्या करने वाले हो तुम। तो विंग कहता आपने तो ये सही कहा डैड, ऐसे कहता है। देन विंग उसके बाद जो ना अपने कमरे में जाता है, अच्छे से रेडी होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद तो कहता है कि ठीक है डैड चलते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि मैं आधे घंटे के बाद आने वाला, तुम निकलो यहाँ से। विंग कहता ओ ओके डैड ऐसे कहता है। देन विंग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। विंग ऑफिस में पहुंचता है, विंग को ग्रीट कर रहे थे क्योंकि विंग एक न्यू बॉस था इसके कारण विंग को ग्रीट किया जा रहा था। जब हम विंग के कमरे में फाइल्स लेके आ चुके थे जहाँ पे विंग उन फाइल्स को पढ़ रहा था। नॉर्मली वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था बट वो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो फाइल्स थे ना विंग आराम से पढ़कर उनके ऊपर सिग्नेचर कर दे रहा था, उसे समझ में आ रहा था। बट इंग्लिश में जो है ना कुछ प्रोनाउंसिएशन हमारी विंग की गलत होती जा रही थी, इसके कारण विंग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। विंग ऐसे ही काम कर रहा था बट विंग इंग्लिश वर्ड को देखने के बाद उसे लानवांग जी की ज़रूर याद आ रही थी। विंग मन में कहता है कि क्या मैं अपने टीचर को कॉल करूं, उनसे कहो कि आप कैसे हो, कैसे नहीं तो पूछूं क्या। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था बट विंग ऐसा कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। और विंग का दिन ऐसे ही ऑफिस में चला जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे का दिन आता है जहाँ पे विंग मन में सोचता है कि हाँ मैं इंग्लिश तो सीखना चाहता हूँ पूरी तरह से। टीचर ऐसे विंग कह रहा था। और विंग सेकंड डे जब ऑफिस में आता है ना तो विंग को एक असिस्टेंट आकर जो ना असिस्ट करती है एंड वो असिस्टेंट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुई थी, यानी कहे तो हमारे विंग के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी बट विंग को इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वो असिस्टेंट कहती कि मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकती हूँ सर। तो विंग कहता है कि ओके कर देना। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो असिस्टेंट कहती कि इसे मैं कौन सा इशारा कर रही हूँ और ये क्या सोच रहा है। विंग ये जो असिस्टेंट थी ना वो यही सोच रही थी बट हमारे विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था। विंग इन सारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं देना चाहता क्योंकि विंग को कुछ फील होगा तभी तो वो इन सारी चीज़ों में ध्यान देगा ना। अगर उसे कुछ फील ही नहीं होगा तो वो कहाँ से इस सारी चीज़ों में ध्यान देने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वो इन सारी चीज़ों में ध्यान दे ही नहीं सकता था। इसलिए हमारा विंग जो है ना बस अपना काम कर रहा था। वो असिस्टेंट खुद हमारे विंग के करीब चली जाती है जहाँ पे विंग थोड़ा शॉक तो था बट वो कहता कि क्या हुआ है। तो वो कहते कि सर इस फाइल में देखिए ये गलती है। जहाँ पे विंग देखता है और विंग कहता हाँ कोई ना ठीक कर लेंगे वो लोग। ऐसे वो कहती बट वो कहते कि सर आप ठीक कर दो ना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता हाँ और वो लड़की जस्ट विंग के सामने झुकती जा रही थी। विंग उसे देख रहा था, उसे शर्म तो आ रही थी भाई बट उसे लग रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है, हाँ ये सब करके उसे क्या मिलने वाला है। विंग यही सोच रहा था। विंग अपना काम कर रहा था एंड उस लड़की ने विंग को बार सेड्यूस करने की कोशिश की बट विंग एक सख्त लोंडा था, उसे कुछ फील होने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ भी फील नहीं होता, वो सब जस्ट इग्नोर कर देता है विंग। और वो लड़की समझ नहीं पा रही थी भाई उसने कितना ज़्यादा एफर्ट करा बट कुछ भी नहीं हो पाया, बिल्कुल भी। विंग एक मीटिंग को भी अटेंड करता है जहाँ पे विंग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था और ट्रांसलेशन को लेकर चला गया था क्योंकि जो वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और विंग को वो ट्रांसलेशन जो था ना वो ट्रांसलेट करके बता रहा था। विंग सब कुछ समझ रहा था और विंग अपने डैड के साथ बैठा हुआ था जहाँ पे उसके डैड जो थे ना वो अब मीटिंग को संभाल रहे थे और विंग के लिए खास करके ट्रांसलेशन को हायर किया गया था क्योंकि विंग को ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, इसके कारण। तो ऐसे चल रहा था। देन उसके बाद विंग मीटिंग को अटेंड करता है। देन उसके बाद विंग को समझ में आता है कि हाँ सच में लाइफ में इंग्लिश की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, विंग को समझ में आता है। मीटिंग में भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया, इस फाइल में भी इंग्लिश का, हर फाइल चाइनीज़ भी नहीं हो सकती क्योंकि सब लोग अदर कंट्री के बिजनेस करने के लिए उसके डैड के पास आते हैं तो उसको ये सब करना होगा। विंग को ये समझ में आ चुका था। विंग मन में कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत से ये करना ही होगा। विंग ऐसे कहता है और विंग कहता है कि कल मेरे टीचर वापस आने ही वाले हैं। विंग यही सोचता है और विंग कहता है कि हाँ मेरे डेविल टीचर वापस आ जाएंगे, विंग यही सोचता है। देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हमेशा की तरह विंग सो रहा था
एंड हमेशा की तरह हमारा लान मंगजी एंटर हो चुका था। लान मंगजी एंटर होने के बाद वो बस विंग के सीपी से फेस को देखते हैं। देन तभी विंग के डैड पीछे से आते हैं और कहते हैं कि विंग विंग उठो उठो विंग उठो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं डैड सोने दीजिए ना, बट विंग के डैड खुद पानी उठा कर लाते हैं और विंग के ऊपर डाल देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि डेविल टीचर, ऐसे ही वो कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या कहा तुमने, क्या कहा। जहाँ पे विंग अपने डैड को देख के शौक था। उसके डैड कहते तुमने क्या कहा। विंग कहते कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं। आप यहाँ आपने मेरे ऊपर पानी डाला। तो उसके डैड कहते कि हाँ मैं नहीं डालूंगा तो कौन डालेगा। तो विंग कहते कि मेरे डेविल टीचर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ विंग अपने टीचर को डेविल बोलना कब बंद करोगे। विंग कहते छोड़िए आप क्या मेरे टीचर। तभी वांग जी से ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी उसके डैड के पीछे खड़ा हुआ है करके, तो विंग देखता है जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम्हारे टीचर आ चुके हैं और तुम्हें पढ़ना होगा, समझे, चलो जल्दी उठो। विंग कहता है कि हाँ, और विंग मन में कहता है कि हर बार तो खुद टीचर मुझे उठाते थे इस तरह से, आज क्यों नहीं उठा उन्होंने मुझे ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी से कहता है एंड उसके डैड कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ मिस्टर लान वांग जी। तो वांग जी से कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी मिस्टर वी चांद से वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी अपनी बुक्स को निकालते हैं। देन वहाँ पे बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद हमारा विंग आता है। विंग आने के बाद जो है ना वांग जी उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस उसे पढ़ाते जा रहा था, विंग के ऊपर ना ध्यान देते हुए, और विंग को जस्ट लर्न करने के लिए कह रहा था। विंग को सारी चीज़ें बताने के बाद जो ना हमारा वांग जी कहता है कि ठीक है आज के लिए क्लास तुम्हारी यहीं तक। विंग देखता है कि वांग जी ने आज सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके। विंग कहता है बस इतनी। तो वांग जी कहता है कि एंड वांग जी से अपनी बुक्स को कलेक्ट कर अपने बैग में डालकर वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता है कि हाँ ये ऐसे ही जा रहे हैं, ये तो दिन भर मेरे साथ रहते थे ना और आज ऐसे ही जा रहे हैं, इन्होंने कुछ किया भी नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था और वांग जी को जाते हुए देख रहा था। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग कहता है कि उसने मुझसे बात भी नहीं की, उसने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। और सेम नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है। वांग जी आता है, विंग को पढ़ाता है। पढ़ाते हुए जो है ना विंग को अच्छे से पढ़ाना, उसे लिखना कैसे, वो सारी चीज़ें बता रहा था। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी, वो सारी चीज़ें बता रहा था। बट विंग के ऊपर ना ध्यान देते हुए, और विंग जस्ट सीख तो रहा था बट विंग को पता नहीं एक अंदर से खालीपन जो रहता है ना वो महसूस हो रहा था। वांग जी उसके साथ होकर भी ना होने का एहसास विंग को होते जा रहा था। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। बट वांग जी उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसे कहता है कि ये लर्न करके रखना, मैं तुम्हारा कल टेस्ट लूँगा करके, ऐसे वो बताता है। जहाँ पे विंग से कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे पढ़ाकर फिर से 2 घंटे के बाद वो निकल जाता है वहाँ से। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था जाते हुए। जहाँ पे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता है विंग को पढ़ाने के लिए। जहाँ पे विंग उठकर पहले से बैठा हुआ था। जहाँ पे वांग जी ये देखकर तो थोड़ा शौक तो था क्योंकि विंग जल्दी सुबह नहीं उठता था इसके कारण। बट वांग जी आता है, अपनी किताब को निकालता है, वहाँ पे बैठाता है और विंग को बताता है कि ये करना है होगा करके। विंग कहता है टीचर मुझे आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ऐसे कहता है। विंग कहता है कि तो चले फिर। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, कहता है तो विंग कहता है आप मेरे साथ चलोगे ना टीचर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग तुम जा सकते हो, मैं कल तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा लूँगा, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए नोट्स, ऐसे कहते हैं। वांग जी वहाँ पे नोट्स को रख देता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या आप मेरे साथ नहीं चलने वाले। तो वांग जी से नामे से लाता है ना, अपने बुक्स को बैग में रखते हुए कहता है कि ठीक है मिलते हैं कल, ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग जिस वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए आपको हुआ क्या है सर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग क्या कर रहे हो तुम, हाँ छोड़ो मुझे। जहाँ पे विंग कहता है बट आपको हुआ क्या है सर। जहाँ पे वांग जी ज़बरदस्ती से विंग के हाथ से हाथ छुड़ाता है एंड देन वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था और वांग जी सीढ़ियों से नीचे आकर वहाँ से गेट से बाहर निकल चुका था। एंड विंग उसे देखते इसे हुआ क्या है, हाँ वो तो हमेशा मेरा पीछा करते रहता था, हाँ क्लास के बाद वो कुछ ना कुछ तो करता था ना, हाँ अभी क्या हुआ है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ क्या या उसके मॉम डैड की डेथ के कारण क्या वो किसी सदमे में है। विंग यही सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है करके। जहाँ पे फिर यहाँ से 4th डे आता है। 4th डे पे आने के बाद भी सेम टू सेम वही होता है। 6 डे 7 डे 8 डे 9 डे 20 डे सारे दिन ऐसे ही दिन होते गुजर रहे थे एंड विंग के साथ वही होते जा रहा था। एंड वांग जी बस उसके टेस्ट लेता था, उसे बताता था कि ये करना है करके, सब कुछ सारी चीज़ें बता रहा था। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वांग जी उससे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है। हाँ उसके डैड के सामने आता था, वो डैड से बातें करता था, डैड को बताता था कि विंग सीख रहा है करके, वो प्रोग्रेस कर रहा है करके। उसके जहाँ पे विंग हाँ ऑफकोर्स विंग सीख रहा था क्योंकि वांग जी उसे अभी पूरी तरह से अपने स्टाइल में पढ़ा रहा था, जैसे कि वो सारे बच्चों को जैसे पढ़ाता है ना वांग जी सेम उसी तरह से पढ़ा रहा था। इसके कारण विंग इंग्लिश सीखते जा रहा था। वांग जी पुराना सब कुछ कहते हुए कहता है कि मैं विंग को जस्ट अभी 1 मंथ में पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा, देन उसके बाद देखना आपका बेटा बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो उसे खुशी तो होती है बट उसके बाद उसे एक एहसास होता है कि अगर वांग जी उसे परफेक्ट इंग्लिश पढ़ा देगा उसके बाद शायद से वांग जी उसके सामने नहीं आएगा और वांग जी और उसका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। विंग को ये एहसास हो जाता है।
जिसके बाद विंग बस उस दिन इतना यही सोचता रहता है कि अगर विंग पूरी तरह से इंग्लिश सीख लेगा तो शायद से वांगजी उसे कभी नहीं मिलेगा, उसका मिलने का मौका चला जाएगा। बट उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, वांगजी से मिलने का मौका चला जाएगा तो उसे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, विंग यही सोच रहा था। और विंग के मन में जो खालीपन था ना और ज़्यादा गहरा हो जाता है और विंग पूरा उदास हो जाता है, पूरी तरह से उदास। उसको भूख नहीं लगती, ना प्यास लगती है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता। वो पूरे दिन जस्ट बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ रहता है, बस वांगजी के बारे में सोचता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ऐसे थोड़ी ना चाहता है कि वांगजी उससे दूर हो जाए करके। हाँ, वो सीखना तो चाहता है, बट 1 साल से वो इंग्लिश सीख रहा है, वो परफेक्ट तरीके से सीखना चाहता है, बट इसके बाद वांगजी उससे दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा। और लास्ट टाइम जब वांगजी गया था ना, विंग ने कितनी बार उसे याद किया था, विंग को याद है पूरी तरह से, वो कैसे वांगजी को बार बार याद कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही विंग को याद है। और वांगजी जो उसके साथ करता है वो भी एक विंग के लिए एक नया एहसास रहता है हमेशा। विंग यही सोच रहा था और विंग मन में कहता है कि अभी तक मेरे टीचर ने मेरे साथ वो सब कभी अब फिर से कभी क्यों नहीं किया। विंग यही सोच रहा था, क्या मेरे टीचर को कोई और तो नहीं मिल गया ना। हाँ, विंग यही सोच रहा था, क्या और कोई मिल गया जिसके साथ वो ये सब करने लगे हैं। ऐसे विंग सोचता है, विंग कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं कल जाकर देखूंगा। ऐसे विंग कह रहा था। देन हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग ने कुछ भी नहीं खाया था और विंग की आंखों के नीचे काले वाले डार्क सर्कल थे। विंग बहुत ज़्यादा ही हमारे वांगजी के बारे में सोच रहा था। वांगजी आता है और विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से पेल लग रहा था, बट वांगजी कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि चलो आओ तुम्हारा आज टेस्ट है। तो विंग सिर्फ हम कहता है। देन विंग पेपर को लेता है, पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे पेपर को सॉल्व करते जा रहा था, पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग नॉर्मली सोचते हुए जो ना आज वो वांगजी का पीछा करेगा, वो ये सोचते हुए जो है ना वो पेपर को सॉल्व करते जा रहा था। कंटिन्यूस कुछ टाइम तक उसने पेपर कंप्लीट करने के बाद वो वांगजी को दे देता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि परफेक्ट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो वांगजी विंग के सामने और नोट्स को लगते हुए कहता है कि इस नोट्स को रीड कर देना, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी से वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे विंग और नोट्स को एक साइड में रख देता है। देन उसके बाद वो कपड़ों को पहनता है, देन हुडी को पहनता है और अच्छे से, एंड देन मास्क को पहनता है। उसके बाद वो निकल जाता है, बाहर देखता है जहाँ पे वांगजी की कार जा रही थी, जहाँ पे विंग आता है, अपनी बाइक को निकालता है। देन उसके बाद जो अपनी बाइक से हमारे वांगजी का पीछा करना स्टार्ट करता है। वांगजी जो ना डायरेक्टली कॉफ़ी शॉप के पास आता है। कॉफ़ी शॉप के पास आने के बाद अपनी कार को पार करता है, देन बाहर निकलता है, देन कॉफ़ी शॉप में चला जाता है। और कॉफ़ी शॉप में जाने के बाद जो ना अपने लिए एक कॉफ़ी को बाय करता है, देन एक टेबल पे जाकर बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद 2 लोग वहाँ पे आते हैं, देन वांगजी के सामने बैठ जाते हैं और वांगजी बस अपने बैग से उस किताब को निकालता है, देन सामने रखता है और वांगजी उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग देखिए, ओ माय गॉड, इसका मतलब इसके पास 2 न्यू स्टूडेंट आ चुके हैं, इसके कारण ये हमेशा मुझसे दूर चला जाता है, ऐसे कहते हैं। देन विंग ऐसे बैठ के देख रहा था, जहाँ पे वांगजी नॉर्मली उन लोगों को पढ़ाते जाता था। पढ़ाने के बाद वांगजी क्लास को फिनिश करता है 2 घंटे के बाद, जिसके बाद हमारा वांगजी जो ना वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांगजी फिर उस कैफ़े से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो ना वो वहाँ पे बस अपने खाना को ऑर्डर करता है, देन खाना खाना स्टार्ट करते हैं। विंग वहीं पे जस्ट वांगजी को खाते हुए देखता है ना, विंग का पेट भी गुड़गुड़ करने लगता है, क्योंकि विंग ने कल से कुछ खाया ही नहीं था ना, इसलिए जो है ना विंग भी कुछ ऑर्डर कर देता है और विंग भी खाने लगता है। और खाते हुए वांगजी को देख रहा था। वांगजी नॉर्मली खाता है, खाने फिनिश होने के बाद वांगजी जस्ट उस रेस्टोरेंट से बिल पे करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद हमारा वांगजी जो है ना वो अपने घर में वापस आ जाता है, जहाँ पे विंग देखता है वांगजी घर में जा चुका है करके, और वांगजी घर से बाहर निकलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। वो जा चुका था, वो चिपक चुका था अपने घर के अंदर ही, जहाँ पे विंग देखता है बस इतना ही, वो और अभी कहीं नहीं जाने वाला। और विंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है, बस वांगजी को देखता रहता है कि वांगजी और कहीं जाएगा, शायद से किसी को प्राइवेट में ट्यूशन देगा, ऐसे विंग सोचता है। और विंग वैसे ही बैठा हुआ रहता है और वांगजी तभी 5 बजे घर के बाहर निकलता है। घर के बाहर निकलने के बाद वो अपनी कार को लेकर जा रहा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे हमारे वांगजी का पीछा करता है। और धीरे धीरे पीछा करते हुए जो ना वांगजी जो था ना एक पार्क में आ चुका था। पार्क में आने के बाद जो ना वहाँ पे आता है एंड डेस्क पर बैठता है। उसके बाद जो है ना वांगजी अपनी किताब को बाहर निकालता है, देन कुछ लिखने लगता है। विंग जस्ट साइड में अपने बाइक पे बैठा हुआ था और विंग जल्दी से जो आता है पेड़ के पीछे और वांगजी को देखता है कि वो क्या लिख रहा है करके, वो देखना चाहता था। बट विंग जस्ट धीरे धीरे ऐसे झाँक के देखता है ना, तो उसे नज़र आता है कि वांगजी जो है ना वो ड्राइंग कर रहा है करके, सामने जो लोग खेल रहे हैं उनकी ड्राइंग कर रहा है करके। वांगजी ऐसे ही उन लोगों की ड्राइंग्स करता है, सारी चीज़ों का करता है, ऐसे करते यार। विंग जस्ट छुप रहा था हमारे वांगजी से एंड हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी ये सारी चीज़ें कर रहा था और उसके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। और विंग जब वांगजी के फेस पे एक स्माइल देखता है ना, विंग जस्ट शॉकिंगली हमारे वांगजी को बस देखे जा रहा था। कहे तो हम घूरे जा रहा था हमारे वांगजी को, बस वो बस घूर रहा था और कुछ भी नहीं। एंड हमारा वांगजी जब सारा काम होने के बाद जो है ना अपने बैग में उसको रखता है, देन उसके बाद जो है बैग को वहीं पे छोड़कर जैसे एक बच्चे के पास चला जाता है और कहता है कि आयुआन, जहाँ पे आयुआन कहता है कि गग्गा, वो ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग बस वांगजी एक स्माइल करते कहता है कि कैसे हो तुम, हाँ
बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। तो आयन कहता है कि हाँ गग्गा, मुझे जो है ना आंटी लेके ही नहीं आती यहाँ पे पार्क में, मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ। तो वांग जी कहता है कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। और वांग जी उस लेडी को देखता है जहाँ पे वो लेडी कहती है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी उस लड़के को उठाता है। देन उसके बाद आइसक्रीम पार्लर के पास लेके जाता है और जो आयुन को जो ना आइसक्रीम को खिलाता है और कहता है कि लो ठीक है अच्छे से खाओ। जहाँ पे आयुन कहता है कि थैंक यू गग्गा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते हो गग्गा। जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे पास वक्त रहेगा ना, मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा। जहाँ पे आयुन कहता है कि मैं आपका इंतज़ार करता हूँ गग्गा, पता है आपको। हाँ, जहाँ पे अनाथालय में ना गग्गा सभी लोगों से कोई ना कोई मिलने नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। सभी लोगों के लिए वहाँ पे पेरेंट्स अडॉप्ट किए जाते हैं, पेरेंट्स हम लोगों को अडॉप्ट करते हैं गग्गा। बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स बनो गग्गा, क्या आप बन सकते हो गग्गा। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं बन सकता हूँ आयुन तुम्हारा पेरेंट्स, बट मुझे कुछ वक्त हो गए। जहाँ पे आयन कहता है कि हाँ गग्गा, इसलिए मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा आपके अलावा, क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स हो, आप मेरे डैडा हो ना गग्गा। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा डैडा हूँ, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बस उसके फोरहेड पे किस करते हैं, जहाँ पे आयन बस स्माइल करने लगता है। जहाँ पे विंग ये सारे नज़ारे को दूर से देख रहा था। विंग कहता है क्या ये क्या वांग जी का बच्चा है। हाँ, लान वांग जी के पास बच्चा भी है और इसके बारे में किसी को पता नहीं है और मुझे पता चल चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि लान वांग जी का सच में बच्चा है, लान वांग जी की कोई गर्लफ्रेंड होगी जिससे उसने शादी की होगी। हाँ, या शादी से पहले उन दोनों का बच्चा होगा। विंग यही सोच रहा था। विंग मन में कहता है कि क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में। हाँ, क्या होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या सोचे, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जिस आयुन के साथ कुछ टाइम तक खेलता है, खेलने के बाद जो है ना वांग जी उस लेडी के पास आयुन को छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी जिस अपनी कार की ओर बढ़ते हुए बस विंग के बाइक की ओर देखता है और एक स्मग करता है, क्योंकि वांग जी को पहले से पता है विंग कब से उसको फॉलो कर रहा है करके। बहुत टाइम हो चुका है, वांग जी को पता है। विंग जब घर से ही उसे फॉलो करने लगा था ना, तो वांग जी को जो ना जो साइड वाला क्या ये मिरर रहता है ना, मिरर में ही हमारी विंग की बाइक को उसने देख लिया था। इसके कारण तो वांग जी को क्यों नहीं पता होगा, वांग जी को पता है कि विंग उसे फॉलो कर रहा है, बट विंग को थोड़ी ना पता है कि वांग जी को ये सब पता है करके। विंग वांग जी के जाने के बाद जो ना वो बस उस बच्चे के पास जाता है और कहते सुनो बेटा इधर आओ तो। जहाँ पे वो कहते क्या मैं अंकल, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम ही आओ तो बेटा इधर। जहाँ पे जो आयुन कहता है कि हाँ, और आयुन आ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या वो तुम्हारे फादर थे। तो आयुन कहता है कि हाँ क्यों, क्या हुआ अंकल, क्या आप मेरे फादर को जानते हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो सच में तुम्हारे फादर थे। वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि तो तुम ऐसे कहते हो जो ना। विंग उसके जो ड्रेस था, ड्रेस के ऊपर जो ना जो एक बैनर लगा हुआ रहता है जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जैसे हम स्कूल का कैसे स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है हाँ हमारे ड्रेस के ऊपर, वैसे ही उसके टी शर्ट के ऊपर वो नाम लिखा हुआ था, जहाँ पे वो अनाथालय का नाम था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम इस अनाथालय में रहते हो। तो आयन कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग कहता है तो वो तुम्हारे फादर रहते हो, तुम उसके साथ क्यों नहीं रहते हो। हाँ, तो आयुन कहता है कि वो ना नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा। हाँ, तो विंग कहता है मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं आप दोस्त हो, बट मेरे फादर से तो आप कम लग रहे हो, आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा कम है, आप मेरे फादर के कैसे दोस्त हो सकते हो। तो विंग कहता मैं हूँ बेटा, मेरे पे यकीन करो। तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं अनजान लोगों से बात नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते जो ना आयुन वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि अरे सुनो तो बेटा मुझे बता तो दो। जहाँ पे आयुन बिल्कुल भी नहीं बताता हमारे विंग को। जहाँ पे विंग कहता है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसे विंग जो था ना वो सोच रहा था।